बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक सप्ली इम्प्रूवमेंट रीचेकिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक के स्टूडेंट्स के हवाले से। पहला सवाल, ये जो सप्ली आई है इसके पेपर कब होंगे? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि मैट्रिक की जिन लोगों की जिन सब्जेक्ट्स में सप्ली आई है उसका दाखिला भेजने की आखिरी तारीख़ 8 अगस्त है और पेपर उम्मीद है कि 40 दिन के बाद होंगे। 8 अगस्त को आप जो है वो सिंगल फ़ीस के साथ जो है वो एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं, अपने फॉर्म वगैरह फ़िल करके बैंक में फ़ीस वगैरह जमा करवा के भेज सकते हैं। क्या 2 या 2 से ज़्यादा मज़ामीन में सप्ली वाले स्टूडेंट्स को फ़ेल तस्वर किया जाएगा? यानी जिन स्टूडेंट्स की 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्लियाँ हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पे फ़ेल हैं? नहीं जी नहीं। अगर आपकी 2 या 2 से ज़्यादा सप्लियाँ हैं तो आपकी एडमिशन सप्लीमेंट्री जा सकता है, यानी आप सप्ली का पेपर दे के 40 दिन में उसको क्लियर करके अपना बिल्कुल मैट्रिक इम्प्रूव करके क्या कभी इम्प्रूवमेंट देनी ज़रूरी है या अगले साल भी दी जा सकती है? यानी अभी आपको इम्प्रूवमेंट देनी ज़रूरी है या अगले साल ही देनी ज़रूरी बनती है? सो इसका जवाब ये है कि आपके पास 2 साल का दौरानिया है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आप 2 साल तक किसी भी वक्त दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी साल दें। इम्प्रूवमेंट का मतलब यह है कि आपने जो पेपर एक बार दिए हुए हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा तैयारी करके, और अगर इम्प्रूवमेंट के पेपर में नंबर कम आ जाएं तो क्या होगा? मतलब एक बार पेपर आपने दिया, नंबर कम आए, दोबारा से इम्प्रूव करने के लिए फिर आपने पेपर दिया और फिर उससे भी नंबर कम आ गए तो क्या होगा? तो इस बात का जवाब ये है कि आपके वही नंबर कंसिडर होंगे जो आपका जिनमें नंबर ज़्यादा होंगे। आपका पुराना रिज़ल्ट बरकरार रहेगा, कम नंबर वाले रिज़ल्ट को लागू नहीं किया जाएगा। यानी आपके पहले या बाद में जो नंबर ज़्यादा होंगे वही आपके नंबर जो हैं वो आपके मार्कशीट के ऊपर शामिल रहेंगे। अगला सवाल, 10वीं जमात में सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट वाले मज़ामीन के साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है? ऑब्वियसली जब आप साइंस सब्जेक्ट्स का पेपर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होता है और प्रैक्टिकल के पेपर्स भी जो है वो उसमें शामिल होते हैं। तो इस बात का जवाब यह है कि अगर सप्ली दी जा रही है तो पहले वाले प्रैक्टिकल के नंबर ही शामिल किए जाएंगे। अगर अलबत्ता प्रैक्टिकल में भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फॉर्म में इसे भी मुंतखब करना होगा। यानी डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म पे किस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। पेपर्स की रीचेकिंग कैसे होती है? रीचेकिंग के लिए रिज़ल्ट के 15 दिन के अंदर मुतलका बोर्ड में दरख्वास्त देनी पड़ती है और जवाबात की काउंटिंग चेक करनी होती है। यानी आप इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते कि मेरा क्वेश्चन ठीक है, आपने गलत किया हुआ है। आप जस्ट काउंटिंग चेक करके रीचेकिंग करेंगे। क्या रीचेकिंग का करवाने का फ़ायदा है? 98% केसेस में फ़ायदा नहीं है, नंबर नहीं बढ़ते। 1 से 2% में बढ़ जाते हैं। नंबर बढ़ने की सूरत में रीचेकिंग की फ़ीस आपको वापस मिल जाती है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैट्रिक में जिन लोगों की सप्ली है या जो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं उनके हवाले से हम ये सारे क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको लेके स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो इन चीज़ों से स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर किसी मजमून में स्टार लगाए तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको रियायती नंबर दे के पास किया गया, आपकी सनद जारी हो जाएगी, लेकिन ये इमेज पर असर डालता है। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो बेहतर है मुतलका मजमून को पेपर दोबारा दे के इम्प्रूव कर लें, जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आपका वो स्टार जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी मजमून में स्टार लगाए तो उसका मतलब क्या है? तो वही बात कि आप जब पेपर 1 दे देते हैं, रियायती नंबर दे के स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है तो पास तो आप हो जाते हैं, आपकी सनद जारी हो जाती है, लेकिन यह है कि आपकी इमेज पे असर डालती है ये चीज़ और आपका इमेज थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अगर इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो मुतलका मजमून का पेपर दोबारा दें और अपना पेपर जो है उसको दे के अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं मेरे चैनल पे, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट केमिस्ट्री के लेक्चर्स या जो एजुकेशनल न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ वो आप तक पहुँच जाएँ। पंजाब बोर्ड की प्री चेकिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8 अगस्त तक आप अपने एडमिशन्स भेज के रीचेकिंग करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको 8 अगस्त के बाद पेपर देने हैं आपको सप्ली के 40 दिन के अंदर अंदर, तो वो भी आप इन्हीं दिनों में अपना एडमिशन भेज के कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।